गांधी का दर्जा दे सकता है लद्दाख में, तो वो है हमारे माननीय तुष्टान खान साहब को। तो उनको निवेदन करना चाहूंगा। मंच पे आसीन मेरे ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पूरा वक्ताओं ने विस्तार में जो हमारे मुद्दे हैं वो आप लोगों के समक्ष यहाँ पर रखा हुआ है, और मेरे लिए गुंजाइश भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है उनको रिपीट करूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे लद्दाख के एक अपूर्व व्यक्तित्व श्री सोनम वांगचुक जी का आभार प्रकट करता हूँ कि वो आज हमारे बीच यहाँ पर मंच पर आसीन है। और इससे पहले ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा लद्दाख के इश्यूज को लेकर जो एक मुहिम हम चला रहे थे, उसके पक्ष में, उसके समर्थन में उन्होंने 5 दिन का अनशन रखा, और वो भी -30-40 डिग्री सेल्सियस में, बगैर किसी छत के, बगैर भोजन ग्रहण करके उन्होंने हमारे इस मुहिम को एक तेजी दी। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और साथ ही साथ हमें इस बात की भी खुशी है कि सोनम वांगचुक ने आइंदा हमारे मुहिम के साथ जुड़ने का उन्होंने हमें वचन दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारा जो भी मुहिम का रुख रहेगा, या जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की तरफ से, विशेष तौर से गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक वार्तालाप का सिलसिला पहले शुरू हुआ था, उसको आगे चलाने का हम उम्मीद करते हो जितना जल्दी हो सके आरंभ करेंगे, और सोनम वांगचुक जी हमारे उस वार्तालाप का एपेक्स बॉडी की तरफ से हिस्सा रहेंगे। मैं आज की सभा में जितने भी लद्दाख से विशेष तौर से आए हुए यूटी लद्दाख के निवासी हैं, और विशेष तौर से मैं देख रहा हूं कि आज की सभा में देश के बाकी क्षेत्र के काफी लोग भी हमारे समर्थन में यहाँ पर हमें उत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और विशेष तौर से मीडिया का जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके समर्थन से हम सफल होंगे हमारे उद्देश्य में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी जन भावना को नाकार न करके जितना जल्दी हो सके वार्तालाप के सिलसिले को जो पहले शुरू हुआ था उसको शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों के ज्ञान के लिए थोड़ा बता देना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में बांटकर
लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूटी का दर्जा दिया गया, तब से हमारे लद्दाख के लोगों के मन में एक शंका हुआ इस बात से, क्योंकि हमारी मांग थी शुरू से ही, 70 साल पहले की मांग है। हम लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा चाहते थे, लेकिन लेजिस्लेचर के साथ। लेकिन 2019 में माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पर जब जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग यूटी तश्कील देने की बात कही, तो उसमें जबकि जम्मू कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेचर की घोषणा हुई, लेकिन लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर दिया गया। तब से ही हमारे दिल में शंका था कि जिस मकसद के साथ लद्दाख के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग गवर्नेंस सिस्टम की मांग की थी, जो हमारी एस्पिरेशंस थी, शायद वो पूरा ना हो। हमने यूटी घोषणा होने के बाद कई महीनों तक इंतजार किया, साल तक इंतजार किया, 2 साल बीते, 3 साल बीते। जो व्यवस्था लद्दाख यूटी में अभी कायम है, उसमें कुछ तब्दीली आएगी, सुधार आएगा, वो लद्दाख के लोगों के हित में काम करेगी और लद्दाख के लोगों की जो मंशा है, जो एस्पिरेशंस है, उनको पूरा करने के लिए वो कदम उठाएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, 3 साल गुजर जाने के बाद भी जो व्यवस्था इस समय यूटी लद्दाख में चल रहा है, वो जैसा कि कहा गया, एक लोकतंत्र शाही का एक तानाशाही रूल वहां पर कायम हुआ। नाम का लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर सब बाहर से, जबकि लद्दाख के लोग भी उन ओहदों पर वहां पर तैनात होने के लिए काबिलियत रखते थे, कानूनी तौर पर उनका हक था, उनका नजरअंदाज करके। आपको शायद अचंभित होंगे आप लोग, 3 साल होने के बाद भी जब यूटी बना, हालांकि यूटी बनने के बाद आप जानते हैं कि लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता, मुश्तमिल था लद्दाख यूटी, एक करगिल डिस्ट्रिक्ट, एक लेह डिस्ट्रिक्ट। वहां पर लॉजिस्टिक है, इंप्लॉइज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही था। तो जब यूटी की घोषणा हुई, ये क्या गलत होगा कि हम अगर ये उम्मीद करें कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वहां पर नियुक्तियां हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, उनको नौकरी मिले। लेकिन ताज्जुब की बात है, 3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तत्वाधान में एक भी नियुक्ति नहीं हुआ है। वो या तो पुलिस में, या तो आर्मी में, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हुई है। हम जब 70 सालों से जम्मू कश्मीर से अलग होके लद्दाख में एक अलग व्यवस्था कायम करने के समर्थन में हम संघर्ष कर रहे थे, तो हमारा एक ही मकसद था, जम्मू कश्मीर में जो अलगवादी तत्व है, जो देश के संविधान के खिलाफ जाके मांग कर रहे थे, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात कर रहे थे, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। हम राष्ट्र की मुख्य धारा से शामिल होना चाहते थे। हम यूटी की इसीलिए मांग कर रहे थे। लेकिन अफसोस, जो हमारी मंशा थी, जो उत्साह लद्दाख के युवाओं में था, यूटी लद्दाख के नागरिकों की जो एस्पिरेशंस थी, वो धराशायी हुआ इन 3 साल के अंदर। अभी हम जो 4 मांगों को लेके एपिक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस अगर संघर्ष कर रहे हैं, तो आप बताइए, उसमें से स्टेटहुड का दर्जा देने की बात हो, संविधान की 36 शेड्यूल में सम्मिलित करने की बात हो, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की तामीर की बात हो, ऐलान की बात हो, या युवाओं को नौकरी देने रिजर्वेशन की बात हो, क्या यह अनसंवैधानिक है
क्या भारत के संविधान के खिलाफ है? क्या राष्ट्र विरोधी है ये? हम जो भी व्यवस्था लद्दाख में चाहते थे वो भारत के संविधान के भीतर चाहते थे, राष्ट्रीय धारा से जोड़ने की हम बात कर रहे थे। लेकिन हमें अफसोस है जो केंद्र शासित केंद्र सरकार है वो लद्दाख के लोगों की इस मत को नहीं समझ पा रहे या तो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों के संघर्ष के कारण गृह मंत्री जी ने 2 बार हमारे साथ मीटिंग की, एपेक्स बॉडी के साथ। एक बार करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अलग अलग उन्होंने मीटिंग की। उस समय हमें यह बतलाया गया कि लेह वाले कुछ और डिमांड कर रहे हैं, करगिल वाले कुछ और डिमांड कर रहे हैं, तो हम किसकी बात माने? जहां तक एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, जब पहली बार हम गृह मंत्री जी से मिलने गए, हम लोगों ने ये कहा था कि करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस को भी इसमें बुलाइए, हम साथ बैठ के हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि करगिल के साथ हम अलग से वार्तालाप करेंगे। इस समय हम एपेक्स बॉडी के साथ करना चाहते हैं और उनके कहे अनुसार बेशक उन्होंने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ अलग से बातचीत की, लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने घोषणा किया था तब कि बहुत जल्दी हम एक कमेटी का गठन करेंगे और जो बातचीत का सिलसिला रुक गया था उसको आगे चलाने की हम बात करेंगे। लेकिन 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, 3 साल होने को आया, वो कमेटी नहीं बनी। लेकिन अभी आपको मालूम है तकरीबन महीना पहले भारत सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नित्यानंद जी के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी के गठन के साथ ही साथ उन्होंने जिस शर्तों पर केडीए और एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत करना मंजूर किया वो हमारे समझ के परे था, क्योंकि उन्होंने एक तो हाई पावर कमेटी का गठन किया था, साथ में उस हाई पावर कमेटी का जो डिस्कशन का एजेंडा था वो भी उन्होंने तय कर लिया था। उसमें से हमारी जो 4 मांगे हैं किसी का उल्लेख नहीं था, तो हम कैसे उनके साथ बात करते हैं? हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने हाई पावर कमीशन को भी रिजेक्ट किया, क्योंकि हमारा मत है, हमने कभी ये नहीं कहा हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि हमने कमेटी गठन किया है, आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आपने भारत सरकार का अपमान किया है, गृह मंत्री के आदेश का अपमान किया है। हमने कभी वार्तालाप से हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने हमेशा कहा हम वार्तालाप के लिए 1 घंटे की नोटिस पर भी आने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें जो पैनल होगा डिस्कशन के लिए, एपेक्स बॉडी का जो पैनल होगा वो हमारे सुझाव के मुताबिक जो हम नाम उसमें सजेस्ट करेंगे वो होने चाहिए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का उनके द्वारा जो कि उसमें पैनल में सुझाएंगे उनका नाम होगा। उसके अलावा जो ऑफिशियल कमेटी है जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, 2 हिल काउंसिल के अध्यक्ष भी होंगे, वो भी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल होंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल होंगे, दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स होंगे। हम उसके लिए तैयार थे, लेकिन जिस तरह से हाई पावर कमेटी को जो उन्होंने एजेंडा सेट किया था, जाहिर है उनको उसी एजेंडे के तहत बात करने के सिवा और कोई डिसीजन लेने का मैंडेट ही नहीं था, तो हम कैसे उनके साथ जाते बात करने के लिए? इसीलिए हमें मजबूर होकर जो हम रैली यहाँ पर दिल्ली में कर रहे, इससे पहले हमें जम्मू में करना पड़ा, लद्दाख में तो हम लगातार करते आ रहे हैं। दिल्ली में करने का मकसद ये था कि जो हम बातचीत वहाँ करते हैं, जो डिमांड हम रखते हैं, यहाँ शायद उनको नहीं सुनाई देता है। इसीलिए तय किया कि हम दिल्ली में आके आप लोगों के समक्ष, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हो, हम अपनी बातें जो है, अपना इश्यूज है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं।
और जब हमारी घोषणा हुई उसके बाद उनकी तरफ से पहल भी हुआ, लेकिन अफसोस की बात है पहले जो 2 दौर 3 दौर की वार्तालाप उनके साथ हुई, उसके बाद 2-3 साल तक बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। अभी भी जो वो शुरू करना चाहते हैं उनका एक ही मकसद लगता है कि इसको और टाल मटोल करें, लद्दाख के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। ये हम नहीं करेंगे। तो आखिर में आप लोगों के संज्ञान में सिर्फ ये बातें लाना चाहता हूं कि एपेक्स बॉडी और केडीए ने हमें ज्वाइंटली आज की इस सभा से पहले भी हमने मीटिंग की थी। हमने अपना पक्ष प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के सामने रखने का तय किया है और हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आगे का जो बातचीत होगा वो हम किसी कमेटी के साथ नहीं करेंगे, सीधा गृह मंत्री जी के साथ करेंगे, क्योंकि पहले भी जो 2 दिन बातचीत का सिलसिला हुआ था और गृह मंत्री जी के साथ हुआ था, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं जो कमेटी का जिन्होंने गठन किया उनको कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ टालने का, बातचीत को खींचने का एक तरीका था। तो हम सीधा जाके होम मिनिस्टर साहब से बात करना चाहते हैं, और चूंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है एपेक्स बॉडी, और आप जानते हैं कि एपेक्स बॉडी में जितने भी हमारे लद्दाख के पॉलिटिकल पार्टी है, जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे साथ है, नंबरदार्स एसोसिएशन हमारे साथ है, जितने यूनियन है वो हमारे साथ है। उसी तरह करगिल के स्टूडेंट्स तो है ही है, और उसी तरह करगिल से भी जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, और जितने भी वहाँ पर तंजीम है, वो सारा हमारे साथ है। ये लद्दाख हमारी मांग नहीं है सिर्फ एपेक्स बॉडी और केडीए की, ये लद्दाख की आवाम की मांग है। और इतने से छोटी सी नोटिस पर आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लद्दाख के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए, उसी से शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जन समर्थन है। और इससे पहले आप उनकी नोटिस में भी है कि 3 सितंबर 5 को लेह में हमने जन आंदोलन किया था, उसमें आज तक इतिहास गवाह है, आज तक इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे जितना कि उस समय जबकि सोनम वांगचुक जी का अभिनंदन करने के लिए हमने थैंक्स गिविंग वहाँ पर एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था। और लद्दाख के लोगों की जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके होम मिनिस्टर साहब बुलाए, और उसमें हमने ये भी तय किया कि हम बड़ी संख्या में बातचीत के लिए आने की जरूरत नहीं है। हम केडीए से 3 लोग, एपेक्स बॉडी से 3 लोग, बाकी आपके जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होंगे उनके साथ, होम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हम उम्मीद करते हैं कि और देरी न करके जितना जल्दी हो सके वो हमें बुलाए, और उसके बाद हमारी यही कोशिश है, हमारी यही विनती है कि स्ट्रक्चर्ड बातचीत का दौर शुरू हो और एक समयबद्ध तरीके में, समयबद्ध सीमा में उसका हल हो, इस इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश करें। अगर ये हमें लगे कि भारत सरकार इस बारे में उनकी है मत है तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बस इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि ये आंदोलन अगर इसको बातचीत का दौर जल्दी शुरू नहीं होता है जैसा कि कहा गया, तो इसको हम 2023 और 2024 का हमारा पूरा कैलेंडर बना है, हम इसको तीव्र करने के लिए इंटेंसिफाई करेंगे, और जितना जो भी स्थिति को देखते हुए हमें आंदोलन का रुख रखना पड़ेगा हम उसका रुख रखेंगे। अब सबका यहाँ आने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। और युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है, ये ज्यादातर आप लोगों के लिए है, जो भी हम यहाँ पर डिमांड रख रहे हैं सरकार के सामने, आप लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए है। तो इसलिए आप लोगों को और पहल करना होगा और जुड़ना होगा इस आंदोलन के साथ। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की जय हिंद, जय लद्दाख। हिंदुस्तान लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को स्टेट्यूट देना होगा, लद्दाख को स्टेट्यूट देना होगा। मीडिया वाले